विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से रोक हटी। तो अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक हट गई है। जल्द ही खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूं तो 200 से ज़्यादा स्वीकृत पद रिक्त हैं, मगर शिक्षा विभाग छात्र संख्या के अनुसार ही शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देगा। 2 साल से अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर सरकार ने रोक लगा रखी थी। इस कारण जिले में तमाम अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों के कई पद खाली हो गए, लेकिन अब भर्ती से रोक हटा दी गई है। हालांकि स्वीकृत पदों के लिहाज से 200 से ज़्यादा पद अभी भी खाली हैं। सरकार ने भर्ती के लिए छात्र संख्या का मानक तय किया है, जिस हिसाब से 100 से कम पदों पर भर्ती हो सकती है। शिक्षा विभाग स्कूलों में छात्र संख्या देखने के बाद ही पद स्वीकृत करेगा। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। तो सीईओ डॉक्टर मुकुल सती ने बताया कि पहले स्कूलों में छात्र संख्या ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। पहले शिक्षकों के काफ़ी पद स्वीकृत थे, लेकिन वर्तमान में उनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो भी स्कूल जितने पदों के लिए आवेदन करेंगे, वहाँ छात्र संख्या जांचने के बाद उस हिसाब से भर्ती की अनुमति मिलेगी। एनआईओएस डीएलएड बेरोजगारों का समर्थन। तो शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर के आंदोलनरत एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को उपरांत करने समर्थन दिया। शुक्रवार को केंद्रीय प्रवक्ता शिव प्रसाद सेमवाल एकता बिहार में धरने पर बैठे बेरोजगारों से मिले। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। तो इसमें 21 से 23 एवं 21 को काउंसलिंग की गई थी, जिसमें 18 अभ्यर्थियों का तो चयन हो चुका है। शेष जो है वो 24 पद खाली बचे हुए हैं, जिसके लिए प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और इस आधार पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको 25 नवंबर को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में 11 बजे पहुंचना होगा। और इसमें जो है उनको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। इसकी पूरी जानकारी जो है school.education.uk.gov पर उपलब्ध है। और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उनको अपने मूल प्रमाण पत्र के 2 छाया प्रतियाँ सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। काउंसलिंग में उपस्थित न होने पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अशासकीय स्कूल में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मंगलोर टाउन जनपद हरिद्वार, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित पदों पर पुरुष महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवक्ता के यहाँ पर पद खाली हैं। तो प्रवक्ता में जो वेतनमान जो सैलरी दी जाएगी वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक दिया जाएगा। इसमें हिंदी का पद खाली है। वहीं सहायक अध्यापक एलटी की बात करें तो एलटी में कला का एक पद, सामाजिक विज्ञान के एक पद खाली है। शैक्षिक प्रशिक्षण अन्य अर्हताएं उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता भर्ती नियमावली के अनुसार ही मान्य होंगी। और इसके लिए 300 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा और 3 सप्ताह के भीतर यानी आज से 21 दिन के अंदर इसको आवेदन करना होगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसे यहाँ पे देख लें। एज जो है वो 21 वर्ष से अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 21 को। तो लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जाने वाली सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के दिन धारा 144 लागू करने के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट अधिवेश सिंह ने दिए हैं। परीक्षा 2 पालियों में 11 नवंबर को संपन्न कराई जाएगी। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में 2 बजे से 3:30 बजे तक परीक्षा होगी। लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन के अलावा शहर के 19 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। शासनादेश जारी नहीं होने से अति शिक्षक नाराज। तो अति शिक्षकों के मानदेय समेत अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर के पहले कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर अब तक शासनादेश जारी नहीं होने से अति शिक्षकों में आक्रोश है। नाराज शिक्षकों ने अब आंदोलन के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का विरोध करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में अति शिक्षकों ने कहा कि पहले कैबिनेट में अति शिक्षकों का मानदेय 15 से 25 हज़ार करने और अति शिक्षकों के तैनाती पदों को रिक्त नहीं मानने समेत गृह जनपद वापसी के फैसले लिए गए थे, लेकिन नवंबर माह आधे से अधिक बीत गया। अब तक इन फैसलों पर शासनादेश जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से अति शिक्षकों में भारी रोष है। शिक्षकों ने जल्द से जल्द फैसले पर शासनादेश जारी करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
नियुक्ति न मिलने से नाराज युवा भूख हड़ताल पर बैठे। तो परिवहन निगम में चयन के बावजूद ज्वाइनिंग न मिलने पर नाराज युवाओं ने राजधानी में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वह दर दर ठोकर खा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2017 में परिवहन निगम में मैकेनिक, सहायक भंडार पाल, टायर इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला था। परीक्षा के बाद 23 सितंबर 2019 को सभी चयनितों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी हो गया था, लेकिन आज तक उनकी नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हुए हैं। वह सचिवालय से लेकर परिवहन निगम तक सैकड़ों बार चक्कर काट चुके हैं। अब परेशान होकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। एकता बिहार स्थित धरना स्थल पर उनकी भूख हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पद रिक्त। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए और इसके आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। मैनेजर सहित विभिन्न पद खाली। तो 86 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक में आवेदन का अवसर। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 115 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। डिप्टी रजिस्ट्रार सहित विभिन्न पद रिक्त। तो आईआईटी में 49 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दून विश्वविद्यालय में छात्रों चीफ प्रॉक्टर में कहा सुनी हंगामा। तो धरने पर बैठे छात्रों ने प्रॉक्टर पर लगाया हाथापाई का आरोप। बेरोजगार परिवार के साथ देंगे धरना। तो बेरोजगार फार्मासिस्ट ने सरकार को उनकी मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बेरोजगारों ने प्रदेश भर में परिवार के साथ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। एसीपी को लेकर के कर्मचारी 22 से हड़ताल पर जाएंगे। तो पेयजल, रोडवेज, मिनिस्ट्रियल, फील्ड स्टाफ सब हड़ताल पर। हड़ताल पर जाने से गड़बड़ाएगी कामकाज की व्यवस्थाएं। भर्ती अटकने से पुलिस महकमा भी परेशान। तो पुलिस सिपाही भर्ती अटकने से बेरोजगार ही नहीं, पुलिस महकमा भी परेशान है। पुलिस मुख्यालय ने शासन से कुल मिलाकर 3000 पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी थी, लेकिन गृह विभाग ने सिर्फ 1542 पदों पर ही अनुमति दी है। लेकिन अब 2 महीने से इसके लिए भी आवेदन प्रारंभ नहीं हो पाए। उत्तराखंड पुलिस में 7 साल से सिपाहियों की नई भर्ती नहीं हुई है। ज़रूरत को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने मौजूदा और प्रस्तावित प्रमोशन के बाद होने वाले रिक्त होने वाले पदों को मिलाकर कुल 3000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन शासन ने सिर्फ मौजूदा रिक्त 1542 पदों पर ही भर्ती को मंजूरी दी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय सितंबर अंतिम सप्ताह से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव अधीन सेवा चयन आयोग को भेज चुका है, लेकिन अब तक भर्ती शुरू नहीं हुई है। दूसरी तरफ विभाग के पास लगातार कर्मियों की कमी बनी हुई है।